डियर स्टूडेंट्स, आज अपन सबसे पहले देखेंगे तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास आपको पिछली कक्षा में तुल्यता संबंध बताया था, और उस तुल्यता संबंध से अपन तुल्यता वर्ग है इक्विवेलेंस क्लास अपन प्राप्त करेंगे। कि मान लें कि माना आर आरिक समूचे ए पर कोई तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है तो मीन्स आर समतुल्य है, सममित और संक्रामक संबंध है तथा ए है वो समुच्चय ए का सवेच्छ अवयव है। तब ये समुच्चय जो है, एक समुच्चय अपन इस तरह से डिफाइन करें, सिंबल्स अपन इस तरह से लिखेंगे ए में बॉक्स के। ये आपका ए के उन अवयवों का समुच्चय है जिनका इस ए स्मॉल ए के साथ में संबंध है, आर संबंध है। तो ये जो समुच्चय आपका है, तब समुच्चय ये आपका ए में अवयव ए का तुल्यता वर्ग कहलाता है। तो समुच्चय ए का कोई सवेच्छ अवयव ए है, तो इस सवेच्छ अवयव ए का समुच्चय ए में तुल्यता वर्ग है, वो समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय है जिसका इस अवयव ए के साथ में आर संबंध हो। क्योंकि ये संबंध आपका आर है, तुल्यता संबंध है, समतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। समतुल्य है तो इसका मतलब है कि अवयव ए का जो तुल्यता वर्ग है उसमें अवयव ए खुद होगा। ये अपन आगे देखेंगे। और साथ में अपन ये भी देखेंगे कि दो तुल्यता वर्ग समुच्चय ए के दो अवयव हैं, ए और बी, उनके तुल्यता वर्ग हैं, वो दोनों अवयवों के तुल्यता वर्ग समान होंगे यदि और केवल यदि ए का बी के साथ में आर संबंध हो। ये बात की बात है। इससे पहले अपन ये देख रहे हैं कि ये जो तुल्यता वर्ग हैं इनका अपन कलेक्शन लें। ये तुल्यता वर्ग हैं, इनका अपन एक समुच्चय बना लें। ए एलिमेंट्स है ए का, ये आपका आर के द्वारा ए का विभाग समुच्चय कहलाता है। इसे अपन सिंबल रूप में ए डिवाइड्स आर इस तरह से व्यक्त करते हैं। ये आपका समुच्चय ए के सभी अवयव के संगत तुल्यता वर्गों का समुच्चय है या संग्रह है, कलेक्शन है। ये जो कलेक्शन आपका है, ये आपका समुच्चय, ये जो आपका है, समुच्चय को आर के द्वारा ए का विभाग समुच्चय क्वोटिएंट सेट ऑफ ए बाई आर कहते हैं।
समुच्चय, ये जो समुच्चय आपका है, इस समुच्चय को अपन ए के आर के द्वारा ए का विभाग समुच्चय कहते हैं, विभाग समुच्चय कहते हैं। अब अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके अपन विभाग समुच्चय निकालेंगे। कौन कौन से होंगे? पूर्णांकों के समुच्चय Z पर संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। A का B के साथ में R संबंध है यदि और केवल यदि A कॉन्ग्रेंट है B के मॉडुलो H। मॉडुलो अपन 5 ले लेते हैं, यहाँ पर सिंपल सा मॉडुलो 5, या इसको अपन यूँ कह दें कि A का B के साथ में R संबंध है यदि और केवल यदि A माइनस B है 5 से भाज्य है। तो अपन ने देखा था एक क्वेश्चंस में कि ये जो R है Z पर एक तुल्यता संबंध है। R एक क्वेश्चंस द्वारा आपको बताया था कि R जो है Z पर एक तुल्यता संबंध है। तो आपको इस Z के अवयवों के तुल्यता वर्ग आपको निकालने हैं। संबंध है Z के अवयवों के विभिन्न तुल्यता वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हालांकि क्वेश्चंस में दे दिया कि R Z पर एक तुल्यता संबंध है, इसी क्वेश्चंस को ये पूछ दे कि पहले आपके पास सिद्ध कीजिए कि R Z पर एक तुल्यता संबंध है, और उसके बाद में आपको Z के अवयवों के विभिन्न तुल्यता वर्ग आपको ज्ञात करने के लिए कह दें। तो पहले आपको तुल्यता संबंध दिखाना है, समतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना है। उसके बाद में उसके संगत तुल्यता वर्ग अपन निकालेंगे। तो ये Z आपका है, Z आपका है जिसके अंदर अवयव है -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह के Z के अवयव हैं। इधर और ले लेते हैं -3, -4, ये सारे आपके पास Z के अवयव हैं। उस साइड में भी ले लेते हैं 3, 4, और भी लेना चाहें तो 5, 6, इस तरह से ये Z है। Z के विभिन्न अवयवों के संगत तुल्यता वर्ग आपको निकालना है। तुल्यता वर्ग की जो डेफिनेशन है, A यदि Z का अवयव है, यदि A Z का अवयव है तो A का संगत तुल्यता वर्ग कौन सा होता है? Z के उन अवयवों का समुच्चय है जिसका इस अवयव A के साथ में R संबंध हो। इसके साथ में R संबंध है, उनका ये समुच्चय होता है। यहाँ पर जो संबंध आपका परिभाषित है वो आपका है कि X कॉन्ग्रेंट है A के मॉडुलो 5। ये संबंध आपका परिभाषित है इस तरह से।
या अपन इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये z के उन अवयवों का समुच्चय है जहाँ x माइनस a है 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। तो a z का अवयव है तो उसके संगत तुल्यता वर्ग की परिभाषा से आपके पास ये आ जाएगा z के उन अवयवों का समुच्चय जिसमें से अपन a अपन कम कर दें तो वो 5 से विभाजित हो जाए। तो ये आपका अवयव a के संगत तुल्यता वर्ग हो जाएगा, तुल्यता वर्ग हो जाएगा। तो अपन लें कि पहले अपन ले लें 0, इसको नंबर 1 लगा दें। तो 0 एलिमेंट्स है z का, तो इसके लिए आपके पास है 0 का तुल्यता वर्ग कौन सा आएगा। z के अवयव अभी मैंने लिखे थे z में -4, -3, इस तरह के अवयव लिखे थे। आप देख रहे हैं कि z के जो अवयव है मैं 0 से ही बात कर लूँ, 0 में से 0 घटाया 0 आया, 0 5 से विभाजित हो रहा है तो ये 0 इसका अवयव है। अब अपन 0 घटा रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इस साइड में लेफ्ट 0 के लेफ्ट हैंड साइड में 5 के मल्टीपल्स वाले टर्म्स लिख दो, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि 5 माइनस 0 5 होता है, 5 5 से विभाजित होता है, 10 माइनस 0 5 होता है, 5 से विभाजित होता है, 15 माइनस 0 5 15, ये भी 5 से विभाजित होता है। इसी तरह राइट हैंड साइड के अंदर आप देख रहे हैं कि -5 माइनस 0 माइनस इक्वल टू -5 जो कि 5 से विभाजित है, -10 माइनस 0 इक्वल टू -10 वो भी 5 से विभाजित है, -15 -0 इक्वल टू -15 ये भी आपका 5 से विभाजित होता है। तो ये आपका अवयव 0 जो z का अवयव है उसके अवयव a का तुल्यता अवयव 0 का तुल्यता वर्ग आ गया। इसी तरह आप देख रहे हैं कि 1 z का अवयव है और इसके लिए तुल्यता वर्ग आपको निकालना है, 5 से विभाजित होने वाला। तो 5 से विभाजित होने वाला पहला अवयव कौन सा, 0। तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो 1 आपका इस 1 के तुल्यता वर्ग का अवयव होगा। उसके बाद में इसमें 5 जोड़ते जाइए, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 माइनस 1 5 से विभाजित हो रहा है, 6 में 5 और जोड़ दें 11 माइनस 1 10 5 से विभाजित होता है। फिर इसमें 11 में 5 और जोड़ दें तो 16 माइनस 1 15 5 से विभाजित होता है। इस तरह के ये अवयव आ जाएंगे। इसी तरह इससे पहले वाले अपन देख रहे हैं 1 में से -5 कम करते हैं, ये अपन तो या यूँ कहें कि अपने पास वो नंबर एक अपन लेफ्ट हैंड में 5 जोड़ते गए, एक इस नंबर 1 के, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ये 1 है, 1 माइनस 1, ये 1 क्यों आया इसका अवयव, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है। ये आपका 5 से विभाजित होता है, तो ये 1 है वो आपका इस तुल्यता वर्ग का अवयव आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसके 1 के पहले अपन 0 वाला नंबर निकालें। जैसे इसमें पहले वाले में भी यहाँ 0 बनाया, 0 मीन्स 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो 0 आपका इसका अवयव हो गया। अब उसके बाद में
इस जीरो के अंदर 5 5 जोड़ते गए, आपके पास आगे के अवयव आते गए। आप देख लीजिए भी आप कि इस 5 में से 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 5 से विभाजित होता है। 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, 5 से विभाजित होता है। 15 माइनस 0, इस तरह के ये आप आते जाएंगे। इसी तरह 0 में से 5 अपन कम करें तो -5, तो इस -5 में से 0 अपन कम करें तो -5, 5 से विभाजित हो रहा है। -5 से 5 और कम कर दे तो -10, इस -10 माइनस 0 -10, -10 5 से विभाजित होता है। इस तरह के आपके पास है ये टर्म्स आते जाएंगी। ऐसे ही अपन एक के संगत तुल्यता वर्ग अपन देख रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, इस एक में से 5 जोड़ते गए। 6 में 5 जोड़ा 11, 11 में 5 जोड़ा 16, इस तरह से। अब एक में से 5 कम कर दे तो -4। अब देख रहे हैं कि -4 में से 1 कम करते हैं अपन तो -5 होता है, 5 से विभाजित होता है। ऐसे ही -4 में से 5 अपन और कम कर दें तो -9। आप देख रहे हैं कि -9 में से 1 कम करते हैं तो -10, 5 से विभाजित होता है। -9 में से 5 कम करते हैं तो ये आपका आ गया -14। 14 में से 1 कम कर दें तो -15, 5 से विभाजित होता है। ये टर्म्स आपके पास आ जाएंगे। तो ये जो समुच्चय आपका है वो एक का तुल्यता वर्ग आ गया, अवयव ए का तुल्यता वर्ग आ गया। अब अपन अवयव 2 के लिए देख लें, 2 का तुल्यता वर्ग। तो आप देख रहे हैं कि 2 z का अवयव है, तो 2 के संगत तुल्यता वर्ग निकालना है। अभी बताया उसी तरह से। पहले आपके पास है वो अवयव लिखिए इस तुल्यता वर्ग में जो 0 बन जाए, उसमें से उस किस नंबर में से 2 घटाएं, रिजल्ट 0 आ जाए 2, तो 2 आपका आ गया इस तुल्यता वर्ग का अवयव। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और 0 आपका 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। इसके आगे की जो टर्म्स आपको लिखनी है, तो इसमें 2 में 5 जोड़ दीजिए 7, फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगी 12, अगेन 5 जोड़ दीजिए 17 एंड सो ऑन। 2 से पहले वाला नंबर लिखना है तो 2 में से 5 कम कर दीजिए -3, -3 में से 5 कम कर दीजिए -8, -8 में से 5 कम करेंगे -13। इस तरह के अवयव आ जाएंगे। अब इसको चेक कर लें कि अपने पास सही लिखा है या नहीं लिखा। अब किसी एक अवयव को लें, जैसे मान लीजिए अपन ने लिया 12, 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, 10 आपका 5 से विभाजित हो रहा है। ऐसे ही आप किसी एक नंबर को चेक कर लीजिए। 13 का देखें तो -13 माइनस 2 इक्वल टू -15, ये भी आपका किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो आपको मेन फोकस पहले आपके पास है किसी अवयव के संगत तुल्यता वर्ग निकालना है, तो पहले वो अवयव लिखिए जिसको इस नंबर में से घटाने पर या ये नंबर घटाने पर रिजल्ट आपका 0 आ जाए। रिजल्ट क्या जाए, 0 आ जाए। तो सेम वो का वही नंबर 1 है, तो 1 आपके पास यहाँ देख लें। 0 का संगत तुल्यता वर्ग ये 0 आ रहा है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि 3 के संगत तुल्यता वर्ग निकालना है। 3 एलिमेंट्स है z का, तो इसके संगत तुल्यता वर्ग निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर 3 माइनस 3 0, 5 जोड़ते जाइए 8, फिर 5 जोड़ेंगे 13, 5 जोड़ेंगे तो 18, 3 में से 5 कम करेंगे तो -2, फिर 5 कम करेंगे तो -7, फिर 5 कम करेंगे तो -12। इस तरह से ये अवयव आते जाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे ये 4 z का अवयव है और उसके संगत तुल्यता वर्ग आपको निकालना है।
तो ये आ जाएगा 4, 4 माइनस 4 0, 4 में 5 जोड़ दें 9, 9 में 5 जोड़ें 14, 14 में 5 जोड़ें 19। इस तरह से 4 में से 5 कम करें माइनस का 1, माइनस के 1 में से 5 कम करें -6, -6 में से 5 कम करें तो -11। ये अवयव आ जाएंगे 4 के संगत तुल्यता वर्ग। ऐसे ही आप देखेंगे 5 के संगत तुल्यता वर्ग निकालें। 5 आपका जेड का अवयव है, तुल्यता वर्ग आपको निकालेंगे तो आपके पास है ये 5, 5 माइनस 5 0, 10, 15। इस तरह से 5 में से 5 कम करें तो 0, 0 में से 5 कम करें तो -5, -10, 10। ये माइनस के 15। ये आपका 5 के संगत तुल्यता वर्ग आ गया। और अपन देख रहे हैं कि ये तुल्यता वर्ग है 0 के संगत तुल्यता वर्ग था उसके बराबर भी है, 0 के संगत तुल्यता वर्ग है उसके बराबर भी है। अर्थात आप देख रहे हैं कि 5 के संगत तो तुल्यता वर्ग है या 0 के संगत तुल्यता वर्ग है वो 5 के संगत तुल्यता वर्ग के बराबर भी है, 10 के संगत तुल्यता वर्ग के बराबर भी होगा, 15 के संगत तुल्यता वर्ग है उसके बराबर भी होगा। इस तरह से ऐसे ही 1 का तुल्यता वर्ग है अवयव 1 का तुल्यता वर्ग और 6 का तुल्यता वर्ग, फिर 5 जोड़ दें 11 का तुल्यता वर्ग, ये सारे समान होंगे। ऐसे आप देखेंगे 2 के संगत तुल्यता वर्ग था, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 का तुल्यता वर्ग, फिर 5 जोड़ा तो 13 का तुल्यता वर्ग, 12 का तुल्यता वर्ग, ये सारे आपके पास समान होंगे। और ऐसे 3 के लिए देखिए आप, 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 5 जोड़ा 13। इस तरह से ऐसे ही आपके पास 4 के लिए, 5 इनके लिए 4 में 5 जोड़ा 9, 14 का तुल्यता वर्ग ये आ जाएंगे। तो अपन देख रहे हैं कि संबंध R के लिए जो तुल्यता संबंध है Z में, तो Z के अवयवों के विभिन्न तुल्यता वर्ग कितने हो गए? एक तो 0 के संगत तुल्यता वर्ग, 1 के संगत तुल्यता वर्ग, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। फिर 5 के लिए करेंगे वो 0 वाला आ जाएगा, 6 के लिए करेंगे वो 1 वाला आ जाएगा, 7 के लिए तुल्यता वर्ग निकालें 2 वाला आ जाएगा। इस तरह से आप 8 के लिए 3 वाला आ जाएगा, 9। तो आप देख रहे हैं कि 0, 1, 2, 3 और 4 ये 5 विभिन्न तुल्यता वर्ग हैं और इन सब का यूनियन आप कर देते हैं। यूनियन 1 के संगत तुल्यता वर्ग, 2 के संगत और 3 के संगत, 4 के संगत तुल्यता वर्ग आप कर देते हैं तो ये आपके पास है Z के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है? Z के बराबर हो जाता है। अर्थात ये ओपन जनरल कहते हैं कि Z है वो आपके पास अवयव A के संगत तुल्यता वर्ग है, यूनियन A एलिमेंट्स है Z के, इसके आपके पास है तुल्यता वर्गों के यूनियन के बराबर Z आ गया। साथ में अपन ने देखा है कि इसके अंदर 2 तुल्यता वर्ग या तो समान है या फिर बिल्कुल एक भी अवयव उनमें उभयनिष्ठ नहीं है, असमान है। और ये भी अपन ने देखा कि यदि आप देख रहे हैं कि कोई भी आपके पास है, अपन मैं कहूँ कि A आपका Z का अवयव है, इस अवयव A को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 5 से अपन विभाजित करें तब देयर एग्जिस्ट अपन कहें कि Q और R एलिमेंट्स है Z के, सच दैट A इक्वल टू 5Q प्लस R, जहाँ R आपका है 0 से लेकर
5 से कम तक का कोई भी पूर्णांक है, और अपन देख रहे हैं कि अवयव ए का तुल्यता वर्ग है और आर का तुल्यता वर्ग है, वो दोनों समान है। तुल्यता वर्ग है ये आपके पास समान है। कि जैसे अपन ने कहा कि कौन सा नंबर लें, मान लीजिए 6 लिया, 6 है, 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1 प्लस 1। तो आपने देखा कि 6 का तुल्यता वर्ग और 1 का तुल्यता वर्ग समान था। ऐसे आप देखें कि 18 को क्या लिखते हैं, 5 गुणा 3 15 और 3 18। तो 18 के संगत तुल्यता वर्ग और 3 के संगत तुल्यता वर्ग समान था, अपने ऊपर देखा ही है। 3 8 15 15 में 5 13 में 5 जोड़ा 18, तुल्यता वर्ग ये आपके पास क्या है, समान आते जाएंगे। तो कोई भी नंबर आपके पास जेड है का अवयव है तो आपके पास ये स्थिति रहेगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।